बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर अमजद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद कुरैशी साहब, आपको हमारे रामा टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया सुभान सुहेल साहब। रामा टाइम्स का कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस तरह मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो तीन बड़ी जमातें हैं इस वक्त, और बिलखुसूस ज़िला स्टोर के अंदर आप सियासी सूरत हाल से थोड़ा हमारे नाजरीन को आगाह करें, क्योंकि ज़िला स्टोर के अंदर जो हुक्मरान जमात का टिकट होल्डर है शमसुल हक लोन साहब, जो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी लेके आए हैं और इस वक्त उनकी जो सियासी कैंपेन है उरूज पे। दूसरी साइड पे बात करें डॉक्टर मुजफ्फर अली खान रिले की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, तो तीसरी जानिब आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद फारूक साहब। तो इन तीनों पार्टियों के हवाले से और बिलखुसूस आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, आपकी PTI कहाँ खड़ी है और मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? सुभान सुहेल साहब, कहानी ये है कि इस वक्त हमारे जो मोहतरम भाई इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी सियासी कैंपेन भी तेज़ है। इसके बाद उसके साथ बड़े हमारे बुज़ुर्ग सियासतदानों का शफ़क़त का हाथ समझें या मजबूरी समझें। तो यहाँ अभी कहानी ये है, तब्दीली हमारी कौम देखना चाहती थी। इलेक्शन के बाद तब्दीली अभी ही देखें, तब्दीली आ गई है। आज तक हमारे अस्तोर के हम जितने भी सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कायदीन एक दूसरों की पगड़ी नहीं उछाला था। ये तब्दीली आई है और इलेक्शन होने से पहले कई और तब्दीलियाँ इंशाल्लाह ये कौम देखेगी। इस वक्त अगर मेरे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, हशमतुल्लाह साहब, महबूब अली खान साहब, शफा साहब, तारिक साहब, अगर इनके शफ़क़त का हाथ मेरे ऊपर होता तो मैंने उससे भी ज़्यादा मकबूल होना था। हत्ता कि अगर वो मेरे बुज़ुर्ग आज तक सियासत में, उनको पता है हम पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन इज़्ज़त उनके पार्टियों के वर्करों से बढ़कर हमने दे दिया है, क्योंकि उनको इज़्ज़त देना उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये हमारा तरबियत पे अंगुली उठता है, हमारे तरबियत हमारे बुज़ुर्गों ने दी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीर खान साहब के साथ हम चले हैं। आजकल वो मुझसे नाराज़ भी हैं। खैर, महबूब भाई भी मुझसे नाराज़ हैं। मेरी फैमिली से मेरे तमाम बुज़ुर्गों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसका नाराज़ होना भी हक़ है। कोई भी सियासी कायद ये कहे कि पीपल्स पार्टी के अंदर रहने के बाद, कल हमारे एक मोहतरम हमारे सियासतदान ने कहा कि हम पार्टी के पुराने वर्कर हैं। कभी जेल देखी है? हम तो जेल भी गए हैं, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं मेरे भाई। उसके बावजूद भी हमने आज तक जिस जमात से ताल्लुक़ रखता वो मेरे अस्तोर का, इस धरती का असासा है। हमने बढ़ के इज़्ज़त दी है। आपने ये तब्दीली, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी शुक्रिया। अस्तोरी कौम को जो तोहफ़ा लाया आपने तब्दीली का, कि पहले ही दिन पगड़ी उछाले, पहले ही दिन लोगों को धमकियाँ दे दे कि ये ख़जाने कहाँ से आए हैं। हमारा मुंह भी नहीं न खुलवाए। हमें भी पता है, एक जोड़ा कपड़े ले जाके और आज यहाँ कैंपेन के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ तैयार हैं, वो कहाँ से आई? छोड़ो, इस वक्त हो सकता है हमारी कैंपेन तेज़ हमारी मजबूरी की वजह से ना हो, या हमारी कैंपेन तेज़ इस वक्त हमारे तमाम बुज़ुर्गों ने
तमाम बुजुर्गों ने, हम सियासतदान किधर हैं मोहतरम, हमारे सुभान सोहेल साहब, मेरे सारे बुजुर्ग किस वक्त खामोश हैं, तो मुझे जैसे अदना वर्कर को यहाँ आना पड़ा। हमारी ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र होने के बाद मैंने अपने कायद मोहतरम शहीद रानी का शहज़ादे को मैंने ये कहा कि हम अब भी लीडर नहीं हैं, किसी और को दे दो। वक़्त आने पे ऊपर वाला की मर्ज़ी है, इज़्ज़त दे ज़िल्लत दे, उसकी मर्ज़ी है। जिस गांव से बिलोंग करते हैं, लोस यूनियन जो है, क्योंकि उस लोस यूनियन का एक बड़ा वोट है जो कि महबूब अली खान की शक्ल में आज तक वहाँ 3 दफ़ा मेंबर भी जीता है गिलबिस्तान असम्बली का। तो इस दफ़ा वो ज़रीक सियासतदान, वो बुज़ुर्ग सियासतदान आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इल्हाक किया है। तो क्या लगता है जो उस पट्टी का वोट है, बैंक वोट है, वो भी क्या उसके साथ महबूब अली खान के साथ शमस लोन के हक़ में जाएगा या वो उनका क्या रद्द-ओ-अमल होगा? महबूब अली खान भाई जो है मेरे लोस बल्कि पूरी अस्तौर के लिए महबूब भाई एक बड़ा असासा है। और आज तक ये हुआ है, आज तक कि महबूब भाई हारे या जीते, महबूब भाई जिस पार्टी में जाए लोग उसके साथ थे। और आज महबूब भाई से नाराज़ नहीं है, जो नहीं निकलेंगे वो जिस बंदे को कहेगा शायद उसको पसंद न करें। यहाँ पे एक तरफ शमस लोन साहब इस वक्त सियासी कैंपेन में उरूज पे हैं, तो दूसरी जनिब मुज़फ़्फ़र अली खान रेले साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन तो नहीं हैं, तो वो बहुत ही पहले से सियासी रहनुमा हैं, एक बार असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर नहीं थे। तो इसको टिकट एकदम से शमसुद्दीन जैसे पुराने कारकुन, मोहम्मद नसीर खान जैसे पुराने कारकुन जो कारकुन हैं, उनको छोड़ के डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली खान रेले को देने की बुनियादी वजूहत क्या है? बुनियादी वजूहत में मैंने खुद भी डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली खान रेले साहब की चेयरमैन साहब के सामने मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे फैसले हमारे कायद ना अपने वर्कर की राय सुन के करते हैं। चंद दिन यहाँ हमारे भाइयों ने हाथ खड़ा करके दिखाया कि सुन्नी शिया भाई हैं, इनको देर से समझ में आई, इनको देर से समझ में आई ये। और किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? हम तो पहले से कह रहे थे भाई हैं, ये अपने आप को दिखाए। भाई नहीं है हमने नहीं कहा था, हमने तो कहा, उस वक्त भी कहा था कि भाई हैं। तो आज अवाम से सर्टिफिकेट हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, जिसने नहीं है कहा उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, हमने तो कहा ही नहीं था। दूसरी बात, इस तासुर को हम ख़त्म करने के लिए मेरी अपनी चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट ये थी कि अस्तौर में ये तासुर यहीं ख़त्म करने के लिए, एक तो हेडक्वार्टर में आज तक आया भी नहीं था ये टिकट। दूसरा, मैंने सपोर्ट अगर मैं शमसुद्दीन साहब की करता, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्ते भी हैं, मोहम्मद नसीर खान साहब मेरे बड़े भाई, बावजूद उसको भी इसलिए छोड़ना पड़ा कि वक्त की ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी कि हमने नफ़रत की सियासत न किया है, न करना है, न किसी को करना दे देंगे। लेटर तस्लीम करते तो अपने लिए टिकट मांगते। हमने चेयरमैन साहब को कहा टिकट दे दो, अब इसको टिकट दे दें। तो चेयरमैन साहब ने टिकट मुज़फ़्फ़र रेले को। आपको मेरी अपील ये है कि अगर कोई मजबूरी है तो झंडे हमने भी कम किया है, ताकि हम झंडे बाहर ज़्यादा निकालते तो हमारे वर्करों की भी मजबूरी होती। अंदर से सब काम करेंगे। देखो हज़मे का पता चला, क्योंकि ये भी इसके साथ, हमारे भाई के साथ भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे पुराने दोस्त हैं। लेकिन इलेक्शन होने से पहले पता चला, मेरे भाई से भी अपील है कि इज़्ज़त हज़म करने के लिए अच्छे हज़मे की ज़रूरत होती है। अगर हज़म ख़राब हुआ तो फिर हज़म होना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी यही अपील है, अगर मेरे भाई साथ दे दें, सब साथ दे दें, तो गेम इस वक्त भी हमारे हाथ में है। कोई अच्छे बंदे की सपोर्ट करें, कम से कम हमारे अस्तौर की एक रवायत है वो तो बरकरार रहे। तो नई तब्दीली में कई और तब्दीलियां आप लोग देखोगे। उससे पहले एक तब्दीली अंदर से, बाहर से झंडे हमने और रैलियां हम नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको भी रैलियां निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अब करना चाहे तो इस वक्त भी इंशाअल्लाह रहमान पीपल्स पार्टी की सीट है। और हमने अपने कायद मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब को हमने ये कहा कि गिफ्ट की शक्ल में पेश करेंगे, और मुझे उम्मीद थे मेरे समझने वाले वैसे समझ जाएंगे और वोट दे दें। और वोट आज़ादी है, क्योंकि सर पे हुकूमत नहीं करना है, दिल पे हुकूमत करना है। जो सर पे हुकूमत करेगा वक्ती तौर तो चलेगी, यजीद ने भी किया था, लेकिन नाम लेने वाला कोई नहीं है आज। ठीक है मेरे भाई, ये है सुभान सुहेल साहब। महबूब अली खान साहब हैं। महबूब अली खान साहब को सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने ये ऑफ़र दी थी कि आप मुज़फ़्फ़र रेले की जगह में टिकट हम आपको देंगे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। मुझे सब कुछ पता है, मैं पार्टी का एक रियल वर्कर हूँ। और अमजद एडवोकेट साहब हमारे कायद थे, हमने कल भी तस्लीम किया है, हम आज भी तस्लीम करते हैं, हम आइंदा भी तस्लीम करेंगे। वो अपने वर्करों से इन फैसलों में मशावरत करता है, हम इसलिए इसकी कदर करते हैं। हमने अपने भाई को खुद मजबूर किया था कि आप इस पार्टी में आ जाए, शमूलियत इख्तियार करें। उन्होंने खुद रिफ्यूज़ किया, पहले कहा था। और हमने टिकट दे दो कि क्योंकि टिकट दे दें तो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन नज़रिए का हमारा एक जनाजा निकलता तो हमारी मजबूरी थी। और ना हमारे भाई को ये पेशकश हुई है, नहीं हुई। अमजद साहब ये भी बता दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट की दौड़ में शामिल थे, अब्बास मौसवी साहब, नसीर खान साहब, आप खुद भी उस दौड़ में शामिल थे, फिर उसके बाद शमसुद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, रमज़ान साहब, ये सारे जो 9 कैंडिडेट थे, और उन सब में से टिकट किसी एक को ही मिलना था। मुज़फ़्फ़र रेले की शक्ल में टिकट जब इसको अनाउंस हुआ, उसके बाद जो शमसुद्दीन साहब हैं, पार्टी के नायब सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि एक टिकट होल्डर की हिमायत की। उसके बाद पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? आप एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उसकी हैसियत से क्या कहना चाहेंगे शमसुद्दीन साहब के हवाले से? कायदीन हैं, वो खुद फैसला करेंगे उसके खिलाफ क्या रद्द अमल करना है। अलबत्ता अमजद भाई तासुब करता नहीं करता है, वो सर्टिफिकेट हम दे दें, आपको खुद पता है मेरा ताल्लुक़ किस सेट से है, हमें पता है। हमने खुद उसको मजबूर किया कि ये कर लें, क्यों हम हल्के के वर्कर हैं, उस टिकट लाने में हो सकता है हमारी भी थोड़ी मेहनत शामिल होगी। सुभान सुहेल साहब, तो पार्टी का क्या रद्द अमल होगा वो पार्टी के कायदीन करेंगे, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा, हमारे कायदीन का फ़ैसला देखा है। अलबत्ता मेरे जितने भी नाराज़ मेरे भाई हैं, हमने अपनी मर्ज़ी छोड़ के पार्टी की मर्ज़ी पे चलना है, क्योंकि हमने ये पार्टी से जस्टिफिकेशन मांगने की हमें ज़रूरत भी ना आए। बस पार्टी जिसको देती है शायद पार्टी ही बेहतर समझती है। अगर हम बेहतर समझते तो हमारी कोई अलग पार्टी होती है। हम तो इस पार्टी में इसलिए हैं कि पार्टी ही बेहतर फैसला करती है, पार्टी ही हमारी तर्जुमान है और पार्टी का फैसला हमारे लिए हर्फ आखिर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अमजद कुरैशी साहब। यकीनन नाज़रीन, अमजद कुरैशी साहब का इंट्रो आपने सुना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान सुभान सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।